मायापुर नाम का एक सुंदर गांव था। गांव में कोकिला नाम की एक औरत रहती थी। वो सोने चांदी की इतनी लालची थी कि वो हर समय सोना चांदी का नाम रटती रहती थी। उसकी बहू उसकी सादत से बहुत परेशान थी। एक दिन की बात है, कोकिला अपनी बहू से कहती है, बहू, बहू, तेरे मायके से मुझे अभी तक सोने की जो बात हुई थी वो अभी तक नहीं दिया गया है। कब लाएगी कल मोही? तेरे माँ बाप ने हमसे बोला था शादी के टाइम पे सोना चांदी देंगे, अभी तक नहीं दिया उन्होंने। यह सुनकर उसकी बहू पूजा उससे कहती है, माँ जी, आपके पास भगवान का दिया सब कुछ है, फिर भी आप मुझे बात बात पर ताना मारती है और मुझे सोना लाने के लिए परेशान करती रहती है। देख बहू, मैंने तुम्हारे परिवार से इसलिए रिश्ता किया था कि तुम्हारे पापा सुनार है, सुनार। उन्होंने बोला था शादी में 4-5 किलो सोना देंगे, लेकिन अभी तक एक फूटी कौड़ी तक भी नहीं दी है, 1 ग्राम भी नहीं दिया। माँ जी, मेरे पापा सुनार की दुकान पर काम करते हैं, वो कोई सुनार नहीं है। एक कलमुही, मुझे कुछ नहीं पता। अगर मुझे दहेज का बकाया रकम नहीं दिया तो तुझे यहाँ से निकाल दूंगी मैं। माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी शादी तो मेरे पापा ने घर बेच के की थी। माँ जी, ऐसा मत बोलिए। कोकिला पूजा की कोई बात नहीं सुनती। इतने में पूजा का पति रमेश गुस्से में वहां आता है और पूजा से कहता है, देख पूजा, जो दहेज की बात हुई थी वो तो तुम लोगों को देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे यहाँ घर से निकाल दूंगा, समझी? लेकिन रमेश जी, मैं कहाँ जाऊंगी? आप लोगों का दिन पे दिन लालच बढ़ता जा रहा है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। यह सब सुनकर कोकिला अपने बेटे से कहती है, देख बेटा, एक तो फूडी कौड़ी नहीं लेकर आई है ये, और उसके बाद जबान तो देखो कैसे कैंची की जैसे पटर पटर करके चल रही है। कोकिला की यह बात सुनकर रमेश गुस्से में आकर पूजा का हाथ जला देता है। देख पूजा, आज तो तेरा हाथ जलाया है, अगर कल तक मेरी माँ की इच्छा पूरी नहीं हुई तो तुझे पूरा यहाँ से निकाल दूंगा, समझी ना? कल तक मुझे यहाँ पर सोना चांदी सब कुछ चाहिए जो मेरी माँ ने बोला है। पूजा रोते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपकी वजह से आज मेरा हाथ जल गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको ऐसा वरदान दे कि आपका घर सोने से भर जाए। यह कहकर पूजा रोते हुए कमरे में चली जाती है और देवी माँ के सामने वो रोते हुए अपने भाग्य को खोजने लगती है। तभी उसे अपनी सास की आवाज सुनाई देती है। वो चुपके से खिड़की पर उनकी बातें सुन लेती है। बेटा रमेश, मुझे पता है ये झूठ बोल रही है, झूठ। इसके पिता के पास में बहुत सारा सोना चांदी है। आखिर 40 सालों से सुनार का काम कर रहे हैं बेटा। तू देखना, ये कल तक जरूर सोना चांदी ले आएगी। और हाँ बेटा, तू इसकी बातों में मत पिघल जाना, सब नाटक कर रही है। हाँ माँ, सुबह तो होने दे, उस पूजा को पूरे गांव के सामने सबक सिखाऊंगा। देखता हूँ कैसे हमारी मांग पूरी नहीं करती है। उन दोनों की इस तरह की बात सुनकर पूजा घबराने लगती है। वो देवी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे माँ, आप इस बेटी की लाज रखो। आपके हाथ में ही है अब सब कुछ करना। आप मेरी मदद करो माँ, नहीं तो ये दोनों माँ बेटा मिलकर मेरी जान ले लेंगे। अब मेरी जान की रखवाली करना सिर्फ आपके हाथ में है माँ। ये कहकर वो देवी माँ के सामने सो जाती है। रात बीतने के बाद जब सुबह होती है तो कोकिला पूजा को आवाज लगाती है, बहू, ओ बहू, जल्दी इधर आ और अपना सारा सामान निकाल यहाँ से। चल, अब तेरा समय आ गया है यहाँ से निकलने का। मैं तेरे को प्यार से बोल रही हूँ, अभी मेरा बेटा उठा तो तुझे चोटी पकड़ के सीधे घर से बाहर निकाल देगा। पूजा उसकी यह बात सुनकर रोने लगती है। पूजा को रोता हुआ देखकर कोकिला उसे डंडे से मारने लगती है। जैसे ही डंडे को वह हाथ लगाती है, वैसे ही वह डंडा सोने का बन जाता है। यह देखकर कोकिला चौंक जाती है और कहती है, हे लक्ष्मी माँ, ये क्या करिश्मा है? ये डंडा सोने का कैसे बन गया? लगता है देवी माँ ने खुश होकर मुझे वरदान दिया है। मैं जिस भी चीज को छूंगी वो सोने की बन जाएगी। यह देखकर वह खुशी से नाचने लगती है
तभी रमेश उसकी आवाज सुनकर बाहर आता है। अरे माँ, क्या सुबह सुबह हंगामा मचा के रखा है? अरे माँ, क्या हुआ? इतना क्यों नाच रही है? क्या बात हो गई? पूजा क्या घर छोड़कर चली गई है? अरे नहीं बेटा, अपनी नजर घुमा कर तो देख, चारों तरफ पूरा घर सोने का बना दिया मैंने। रमेश घर को देखता है कि घर की सारी चीजें सोने की बन गई थी। यह देखकर वह खुश हो जाता है और कहता है, माँ, ये तो कमाल हो गया। अब बस पूजा अपने घर से थोड़ा सामान ओढ़ लिया तो हम माला माल हो जाएंगे। जिंदगी सेट हो जाएगी हमारी माँ, लाई बन जाएगी हमारी। पूजा उन दोनों को इतना लालच देखकर भगवान को याद करती है। तभी कोकिला कहती है, खड़ी खड़ी क्या देख रही है बहू, जल्दी जा खाना लेकर आ, मुझे और भी चीजें सोने की बनानी है। पूजा खाना लेकर आती है। जैसे ही कोकिला खाने को हाथ लगाती है तभी वह थाली सोने की बदल जाती है। यह देखकर वो बहुत खुश होती है। माँ, ये तो कमाल हो गया। अब तो हमारा घर का दाना दाना सोने का हो जाएगा। माँ, हम तो माला माल हो गए। यह कहकर वह अपनी माँ का हाथ चूम लेता है। जैसे ही वो कोकिला के हाथों को पकड़ता है वैसे ही रमेश भी सोने का बन जाता है। यह देखकर कोकिला कहती है, बेटा देख, तू भी सोने का बन गया, मेरा राजा बेटा, सोने का बेटा। मैं पहले से ही कहती थी ना कि मेरा बेटा तो सोने का है, सोने का। यह देखकर पूजा अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, माँ जी, आप लालच में यह भी भूल गई कि आपने अपने बेटे को सोने का बना दिया है। कोकिला पूजा की कोई बात नहीं सुनती और वो खुशी के मारे पागल हुई जा रही थी। अब कोकिला को बहुत जोर से प्यास लगी थी। जैसे ही वो पानी के बर्तन को हाथ लगाती है पानी भी सोने का बन जाता है। अब कोकिला को काफी घबराहट होने लगती है और वह कहती है, हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? जब सब सोने का बन जाएगा तो मैं खाऊंगी क्या और पीऊंगी क्या भगवान? यह सब सुनकर पूजा कहती है, माँ जी, आपके लालच का फल ही आपको मिल रहा है। न आप खा सकेंगी न आप पी सकेंगी। आपका बेटा सोने का हो गया है और सारा अनाज भी सोने का हो गया है। अब तो आपको बहुत खुश होना चाहिए ना। मुझे माफ कर दे बहू, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे ये सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी पहले वाली जिंदगी चाहिए। ये सब आपकी करनी का ही फल है माँ। उस भगवान से आप माफी मांगे, हो सकता है अब उनको आप पर कोई रहम आ जाए। कोकिला भगवान के सामने माफी मांगती है और रो रो कर अपनी गलती की सजा मांगती है। तभी देवी माँ प्रकट होती है और कहती है, कोकिला, तुमने अपने लालच की वजह से पूजा को इतना कष्ट दिया है। तुम्हारे लालच को मारने का यही सही तरीका था, इसलिए मैंने तुम्हें यह वरदान दिया। मनुष्य का ज्यादा लालच हमेशा उसका विनाश का कारण बन जाता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं अभी अपने लालच को त्याग देती हूँ और आपके भक्ति के मार्ग पर ही मैं चलूंगी। देवी माँ प्रसन्न होकर वह वरदान वापस ले लेती है और रमेश को ठीक कर देती है। कोकिला, रमेश और पूजा तीनों साथ में खुशी खुशी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो इनबॉक्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।